हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुषमा में। आज मेरा ये लेसन प्लान नंबर 6 है। इससे पहले भी हम 5 लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं अपने इस चैनल पर। इसमें ये एंट्रेंस सब्जेक्ट में विज्ञान लिखा जाएगा। ये क्लास 7th का टॉपिक है। डेट इसमें वो डालेंगे जिस दिन हम पढ़ाने इस क्लास में जाएंगे, और स्कूल वही डालेंगे जिसमें हमारी टीचिंग लगती है। फिर नेक्स्ट इसमें पीरियड लिखेंगे जिस भी पीरियड में आप क्लास में जा रहे हो। टॉपिक है आज का हमारा मानव हृदय एवं रचना एवं क्रियाविधि। जनरल ऑब्जेक्टिव में ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ये सभी साइंस और बायोलॉजिकल साइंस और ये चाहे फिजिकल साइंस के सेम ही होंगे, एक से ही लिख सकते हैं हम इन्हें। जिसमें मैंने पहला लिखा है छात्रों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाना, या छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण में रुचि उत्पन्न करना, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर सेकंड, छात्रों को निरीक्षण, परीक्षण, तर्क एवं मनन आदि व्यावहारिक प्रक्रियाओं का अभ्यास कराना। थर्ड, शारीरिक क्रियाओं का वैज्ञानिक परिचय देकर छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फोर्थ, छात्रों को वैज्ञानिक नियमों का दैनिक जीवन में प्रयोग करना सिखाना, जिससे वे दैनिक जीवन में लाभ उठा सके। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये हमारे प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। तो जिसमें मैंने पहला लिखा है छात्र हृदय की रचना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नंबर 2 मैंने लिखा है छात्र हृदय की रचना का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। और थर्ड मैंने लिखा है छात्रों को मनुष्य की रक्त परिभ्रमण क्रिया का ज्ञान प्राप्त कराना। प्रीवियस नॉलेज में हम लिखेंगे छात्र जानते हैं कि मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रिया हृदय के द्वारा होती है। टीचिंग एड्स में मानव हृदय की काट का चित्र, और सेकंड रक्त परिभ्रमण तंत्र का व्यवस्था चित्र। बस ये 2 ही टीचिंग एड्स लिख सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट पाठ्य वस्तु में हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न, उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे तथा हृदय से संबंधित तथ्यों एवं प्रत्ययों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। शिक्षक क्रियाएं में प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। पहले हमें लिखने होंगे प्रस्तावना प्रश्न। यदि हमारे शरीर में चोट लग जाए तो किसी अंग में चाकू लग जाए तो उस अंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे बताएंगे। छात्र क्रियाओं में हम बच्चों के आंसर लिखेंगे। चोट लगने पर हमारे शरीर से रक्त निकलने लगता है। फिर सेकंड क्वेश्चन, शरीर के इस चोट लगे हुए भाग में रक्त कहाँ से आता है। तो बच्चे बताएंगे हृदय से रक्त वाहिनियों द्वारा रक्त चोट लगे भाग में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हृदय कहाँ स्थित होता है। तो बच्चे बताएंगे हृदय सीने में कुछ बाईं ओर दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर करेंगे रक्त परिसंचरण की क्रिया हृदय में किस प्रकार होती है। तो बच्चे अटक जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर हम यहीं से हमारा उद्देश्य कथन निकल आएगा, और हम इसमें लिखेंगे छात्रों आज हम मनुष्य के हृदय द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रिया का अध्ययन करेंगे। फिर पाठ्यवस्तु में हम लिखेंगे हृदय, और अध्यापक कथन में शिक्षक क्रियाएं में अध्यापक कथन के अंदर लिखेंगे हृदय वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 कक्ष ऊपरी भाग में जिन्हें हम अलिंद तथा 2 कक्ष निचले भाग में जिन्हें निलय कहते हैं। दोनों अलिंद व निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ने तथा फैलते रहते हैं, जिन्हें क्रमशः संकुचन व शिथिलन कहते हैं। इसके कारण धक धक की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिसे हृदय स्पंदन कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखते हैं और वे सुनते हैं।
फिर नेक्स्ट हमारे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं व चार्ट की ओर देखते हैं। ये मिनिएचर है चार्ट का। आपको ऐसे ही बड़ा चार्ट क्लासरूम में ले जाना होगा। मानव हृदय की काट का चित्र प्रदर्शन विधि चल रही है, उसमें लिखेंगे। यहाँ पर मेरे इसमें जगह नहीं थी तो मैंने इसमें नहीं लिखा। मूल्यांकन प्रश्न 7 के 7 हमें पूछने होंगे। मूल्यांकन प्रश्न पहला मैंने किया है, हृदय कहाँ पर स्थित होता है, और सेकंड प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पाठ्य वस्तु है हमारी हृदय की क्रिया। छात्र हृदय की क्रिया के बारे में जान सकेंगे। उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे। अध्यापक कथन, हृदय की मांसपेशियों में संकुचन तथा शिथिलन की प्रक्रिया होती है जिससे कि हृदय में धड़कन उत्पन्न होती है। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 1 मिनट में 72 बार हृदय स्पंदन होता है। संकुचन की अवस्था में रक्त हृदय से पंप होता है, जबकि शिथिलन की अवस्था में रक्त हृदय में भरता है। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से सिरा द्वारा आता है तथा हृदय से धमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि। मूल्यांकन प्रश्न पूछने होंगे। प्रश्न, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। फिर नेक्स्ट हमारा है पाठ्य वस्तु रक्त का परिसंचरण या रक्त का संचरण। उद्देश्य हम उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे। छात्र रक्त का संचरण किस प्रकार होता है इस बारे में जान सकेंगे। शिक्षक क्रियाएं में अध्यापक कथन के अंदर हम लिखेंगे, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त सिराओं द्वारा हृदय के दाएं अलिंद में लाया जाता है। दाएं अलिंद से यह दाएं निलय में पहुंचता है, जहां से यह फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, जिससे ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस सिरा द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में लाया जाता है। बाएं अलिंद से यह बाएं निलय में पहुंचता है। बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। हमें जो स्पष्टीकरण देना होगा वो बहुत थोड़ा लिखते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि टाइम कम होता है और जिससे ये हमारा स्पेस भी यहाँ पे कम होता है इसमें। लेकिन जब हम क्लासरूम में बच्चे को स्पष्ट करेंगे तो हम पूरा उसे डीपली बताएंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि चल रही है। परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र मैंने ऐसे बनाया है, तो आप भी ऐसे ही मिनिएचर लगाइएगा। मूल्यांकन प्रश्न मैंने रखे हैं इसमें, धमनी व सिरा में क्या अंतर है, और सेकंड क्वेश्चन, रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। श्यामपट्ट सारांश में छात्र अध्यापिका द्वारा पाठ के विकास के साथ साथ श्यामपट्ट सारांश भी विकसित किया जाएगा। श्यामपट्ट सारांश ब्लैक चार्ट पेपर पर आप भी ऐसे ही लगाइएगा। इसमें मेन स्केच लिखनी है आपको। मैंने इसमें रक्त परिसंचरण मार्ग बनाया है सिर्फ, तो आपकी इच्छा है आप इसे कैसे भी कर लीजिएगा। मेन स्केच। निरीक्षण कार्य, ज्ञान को स्थायी करना। उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे। शिक्षक क्रियाएं में लिखेंगे। श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर छात्र अध्यापिका, अगर आप अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक, अगर आप अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका घूम घूम कर निरीक्षण करती हैं। छात्र शांतिपूर्वक श्यामपट्ट सारांश को कॉपी में उतारते हैं। गृह कार्य में हमारा उद्देश्य है ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, और इसमें ये क्वेश्चन रखे हैं मैंने 2, कम से कम क्वेश्चन रखिएगा। गृह कार्य में मैंने इसमें क्वेश्चन रखे हैं, मनुष्य के हृदय का चित्र अपनी कॉपी पर बनाकर उसके विभिन्न भागों का नामांकित करिए। छात्र ध्यानपूर्वक दिए गए प्रश्नों को कॉपी पर लिखते हैं। गृह कार्य के प्रश्नों को कॉपी पर लिखते हैं।
और सेकंड क्वेश्चन मैंने रखा है, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस भाग में होता है। ये आज का मेरा लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।